हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत। आप देखेंगे कि बहुत सा पद जो है कई वर्षों से रिक्त है। उसमें अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल ऑफिसर हो गए, ठीक है, या फिर वीडीएस के हैं, या सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एसटीएस, ऑल जितने भी पोस्ट हैं बिहार सरकार में स्वीकृत पद हैं, चाहे वो ड्रेसर का हो, ठीक है, ये सारे पद, या डेंटल हाइजीनिस्ट का पद हो, नर्सिंग स्टाफ का हो, ठीक है, ये सारा पद जो है निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग आपको लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली हम सारे पद को ही लेंगे, कोई एक पद को नहीं ले रहा हूँ। तो आप जैसे देखेंगे कि मेडिकल ऑफिसर का मैंने बताया था कि जो एमबीबीएस हैं उनके लिए कितना सीटें वैकेंट है, चाहे बिहार डेंटल से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना सीटें वैकेंट है, उसका मैंने जिक्र किया था। सीएचओ जी स्टाफ नर्स का जिक्र मैंने किया था। एएनएम के लिए जो है 10,000 के करीब रिक्तियाँ बिहार तकनीकी सेवा आयोग से अंतिम चरण में है और बहुत जल्द कुछ ना कुछ उस पर निर्णय होगा। लैब टेक्नीशियन का सीट वैकेंट है, बहुत ज़्यादा वैकेंट है। और एसटीएस का भी सीट वैकेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी गवर्नमेंट का तरह तरह का प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप रियल में देखें हॉस्पिटल में तो अभी भी बहुत सा सीटें जो हैं आपको वैकेंट है। तो इसके लिए हमने लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैंडिडेट को मोटिवेट किया है, ताकि जो पढ़ के बैठे हुए कैंडिडेट, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर, बीडीएस, सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, एलटी, एसटीएस, काउंसलर, ठीक है, और भी जितने भी पोस्ट हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उनको रोज़गार मिल जाए ड्रेसर के लिए, ठीक है। तो अभी लगातार जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको, और रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने बताया किस तरह से कितनी कितनी सीटें वैकेंट है। तो अभी एक ट्यूटर अभियान मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तेजस्वी यादव जी से हम लोग ट्वीट के माध्यम से सभी कैंडिडेट जो है इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए जल्द से जल्द हो उनका ध्यान उस ओर दिलाएंगे। क्योंकि लगातार जो है बातें होती हैं कि 10 लाख रोज़गार मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इतने सीटें वैकेंट हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग का हर एक पद महत्वपूर्ण है, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का हो या फिर ड्रेसर का हो, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ग्रुप सी का भी बहुत सा पोस्ट है स्वास्थ्य विभाग में जो क्लर्क लेवल का है, वो भी सीटें वैकेंट है। क्लर्क लेवल पर भी जो है आपको बहुत सीटें वैकेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट में। सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो है प्राइवेट तौर पर वर्क हो रहा है, और उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रिक्ति हैं, मतलब रिक्रूटमेंट है उस टाइप का सीट वैकेंट है तो बहाली देनी चाहिए। उसमें भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है। तो वही ध्यान आकर्षित कराने के लिए अपने तरफ जो है इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि हाँ इतना सीटें वैकेंट हैं स्वास्थ्य विभाग में और बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर हों और पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी कैंडिडेट को एक्टिव होना होगा, ठीक है। एक्टिव होकर जो है ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और उसको लिंक जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको दिया जाएगा कम्युनिटी टैब पर। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें, और जो जो कैंडिडेट नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर ले, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको निश्चित रूप से आप पर सबसे पहले पहुंच जाएगा। और ये सेशन जो है स्पेशली बिहार के कैंडिडेट के लिए था। अभी एक सेशन मैं लेके आऊँगा तो वो मलेरिया इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए जो पूरे भारत में जो सीटें वैकेंट है उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर का कितना कितना सीटें वैकेंट है, तो निश्चित रूप से सारा इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट को एक्टिव होना होगा क्योंकि सीट बहुत ही वैकेंट है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में और बहाली नहीं निकल रही है, और उसका सीधा असर जो है आम जनमानस पर, लोगों पर पड़ रहा है, और उसके कारण जो है अच्छी स्वास्थ्य
बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाती हैं और बहुत से गरीब व्यक्ति हैं उनको प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य विभाग में सारे पदों को बिहार सरकार को जल्द से जल्द भरना चाहिए और इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से ट्विटर अभियान पर हम लोग एक्टिव होंगे और सभी कैंडिडेट को मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जुड़ें और जुड़कर अपनी बातों को रखें, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को इस वीडियो सेशन के एंड होने के बाद आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका आंसर दूंगा। क्या अपडेट है जो भी है आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा, क्योंकि सचिवालय में भी अभी उस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया जा रहा। बहुत से कैंडिडेट हैं बोलते हैं कि सर सचिवालय से पता लगाइए, ठीक है, सचिवालय में क्या चल रहा है, तो निश्चित रूप से सचिवालय से भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और लगातार जो है कैंडिडेट का ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि किस तरह से कितना सीटें वैकेंट है, कब तक बहाली होगी। तो देखिए जब तक डाटा को शेयर नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी जो है आपको टीचर हो या यूट्यूबर हो, ठीक है, आपको सही सही आंकड़ा नहीं दे पाएगा। आंकड़ा कहाँ से मिलता है, कहाँ से डाटा मिलता है, गवर्नमेंट से ही डाटा मिलता है, ठीक है। मैंने बोला कैंडिडेट को, बहुत से कैंडिडेट को मैंने बोला कि जब आपको डाटा नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक सुपर पावर है। तो उन्होंने पूछा कि सुपर पावर क्या होता है, मैंने बताया कि सुपर पावर मतलब आपके पास आरटीआई है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है पूरे भारत में 2005 से लागू है। आप उसका यूज करें और एक आरटीआई डाल लें अपने पोस्ट के रिगार्डिंग। सभी पोस्ट नहीं डाल सकते हैं तो आप अपने पोस्ट के रिगार्डिंग ही डाल लीजिए कितना सीटें वैकेंट हैं, कब तक वैकेंट सीटों पर बहाली होगी। सीधा क्वेश्चन है कि कितना सीट वैकेंट है, कितने पर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, और वैकेंट सीटों पर कब तक बहाली होगी। अगर हर कैंडिडेट आरटीआई डालने लगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ अब मुझे इस ओर ध्यान जाना चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सा सीटें वैकेंट है, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सा सीटें वैकेंट है और बहाली निकालनी चाहिए, ठीक है। एक और परंपरा अभी देख रहा हूँ पूरे देश में भी है और हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार में भी मैं देख रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पर रखना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे आप जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल, सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, एलटी, एसटीएस, बीएचएम, बीसीएम, अकाउंटेंट, काउंसलर, वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर, ड्रेसर, ठीक है, ये सारे पद का जो है आप रख लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के बाद क्या होता है कि बहुत कम सैलरी मिलती है, कैंडिडेट बहुत कम सैलरी मिलती है और लाइफ भी बर्बाद होता है। तो मैं वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से जब ट्वीट करूंगा तो गवर्नमेंट से इसका भी बात करूंगा कि चूँकि देखिए हेल्थ सेक्टर जो ऐसा है कि लगातार आपको उसमें प्रगति की ज़रूरत है, ठीक है। प्रगति कैसे होगा, कैसे इंप्रूवमेंट होगा, जब मैन पावर आपका बढ़ेगा, ठीक है। मैन पावर कैसे बढ़ेगा, जब आप रिक्रूटमेंट निकालिएगा, भर्ती निकालिएगा। आप देखेंगे कि बिहार में जो है आपका विधायक जो है, मंत्री जो हैं, ठीक है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो, दोनों पार्टियों का विधायक है। तो जिस निश्चित रूप से उनको जब सैलरी बढ़ेगी तो सारे विधायक को बढ़ेगी, सारे विधान परिषद में जो रहते हैं विधायक उनको भी बढ़ेगी, एमएलसी बोलते हैं। तो निश्चित रूप से सैलरी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा रहता है अपने मंत्रियों का, विधायकों का, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है सेक्टर, वह है हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां आम व्यक्ति भी जाकर अपना इलाज कराना चाहता है, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है फी निश्चित रूप से कि आप देखेंगे कि एक गरीब व्यक्ति नहीं जा पाएगा, उनके पास नहीं 500 रुपया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है, उसको मजबूत करें। और मजबूत करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी सीटें वैकेंट है उस पर बहाली करें। स्वास्थ्य विभाग का एक और दिक्कत है कि आप देखेंगे कि बहाली निकलती है 2018 में, तो ज्वाइनिंग होता है 2027 में। ऐसा जो परंपरा है, जो लंबा प्रोसेस खींच के ले जाना, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। 3 से 6 महीना के अंदर सारा प्रक्रिया को पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये 3 महीना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हो, आप ऑनलाइन प्रोसेस करते हो, तो आखिर क्यों नहीं हो पाता है इतना सीटें। अभी मैं देखूं तो बीएचएम, बीसीएम, अकाउंटेंट, काउंसलर, वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर का जो भी कैंडिडेट हैं, एसटीएस हैं, ठीक है, 2020 की बहाली और अभी 2023 में भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत जो एसटीएस कैंडिडेट है या फिर एएनएम है, जीएनएम है, ठीक है, सीएचओ है, ठीक है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कब तक बहाली कंप्लीट होगा। हम लोग पास होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट। तो निश्चित रूप से इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना होगा
और सोचकर इस पर विचार करना होगा और उसके लिए कैंडिडेट को ही एक्टिव होंगे, चाहे मेडिकल ऑफिसर, बीडीएस, सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, एलटी, एसटीएस, बीबीडीएस, जो भी कैंडिडेट हैं, बीएचएम, बीसीएम, काउंसलर, अकाउंटेंट, जितने भी पोस्ट हैं, ड्रेसर के भी, ठीक है, जितने भी पोस्ट के कैंडिडेट हैं, सब कैंडिडेट को निश्चित रूप से एक्टिव होना चाहिए। जब तक आप एक्टिव नहीं होइएगा, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, तो लेप्रोसी डिपार्टमेंट, ठीक है, लेप्रोसी डिपार्टमेंट में बिहार में मेडिकल ऑफिसर से लेके, मतलब मेडिकल ऑफिसर से लेकर आपको नर्सिंग स्टाफ से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर जो क्लर्कल स्टाफ होता है, जो क्लर्क लेवल पर काम करता है, सारे का समझिए 90% सीट वैकेंट है। इसके बाद भी गवर्नमेंट के पास तो माइंड है। माइंड कैसे यूज करता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है कैंडिडेट, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको एडिशनल चार्ज दे दो, ठीक है। मतलब आप मान लो कि आप अगर एसटीएस कैंडिडेट हो या फिर जीएनएम हो, ठीक है ना, आप एसटीएस हो या जीएनएम हो या एएनएम हो, तो आपसे एसटीएस का भी काम कराएगा, आप जीएनएम हो तो जीएनएम का भी काम कराएगा, एएनएम का भी काम कराएगा, आप प्लस में एडिशनल चार्ज लेकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी करा, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालेगा। इसी पर रोक लगाने के लिए हम लोग कैंडिडेट को एक्टिव होना होगा और ट्यूटर महाअभियान जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें सभी कैंडिडेट को ट्यूट करना होगा कि जितने भी वैकेंट सीट हैं, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो, बीडीएस के हो, सीएचओ के हो, जीएनएम, एएनएम, एलटी, एसटीएस, बीएचएम, बीसीएम, अकाउंटेंट, काउंसलर, वैक्टम बॉन्डेज, सुपरवाइजर, सारे पोस्ट, ठीक है, ड्रेसर तक जितने भी सीट वैकेंट है, सभी वैकेंट सीटों का भरिए और पूरी तरह से आप सुसज्जित कीजिए कि हाँ लगे कि हाँ हॉस्पिटल में जाएं तो दांत के डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में जाएं तो आँख के डॉक्टर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में जाए तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है, एएनएम नहीं है तो सीएचओ नहीं है, ठीक है। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सीएचओ रहते हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए निश्चित रूप से सभी कैंडिडेट को एक्टिव होना होगा और ट्यूटर महाअभियान पर आप लोग जरूर शामिल होइएगा। थैंक यू वेरी मच।